सोचिए, अगर आपके ही घर में कोई ऐसा इंसान हो जो सालों तक आपके साथ खाना खाए, आपकी खुशियों में शामिल हो, लेकिन उसी घर की दीवारों के अंदर 14 साल तक मौतें खामोशी से पनपती रही। और सबसे डरावनी बात, कातिल घर का ही सदस्य था। ये कहानी है केरल के एक शांत गांव की, जहां 14 साल तक मौतें होती रही, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। कहानी शुरू होती है एक संपन्न और सम्मानित ईसाई परिवार से। परिवार के सदस्य टॉम थॉमस, जो परिवार के मुखिया थे, टॉम थॉमस की पत्नी अन्नमा थॉमस, रॉय थॉमस टॉम थॉमस का बेटा, जोली जोसेफ, रॉय थॉमस की पत्नी। जोली जोसेफ और रॉय के 2 बच्चे थे। ऊपर से देखो तो एक आदर्श परिवार था, लेकिन अंदर धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। पहली मौत सन 2002। टॉम थॉमस अचानक गिर पड़े। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक, और टॉम थॉमस की मृत्यु हो गई। कोई पोस्टमार्टम नहीं, मामला यहीं बंद हो गया। उस समय किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 6 साल बाद 2008 में अन्नमा, जो खाना खाने के लिए बैठी, कुछ खाना खाया और कुछ देर बाद हालत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। फिर वही बात, हार्ट अटैक। सबको लगा नेचुरल मौत। अब परिवार के 2 सदस्य जो बुजुर्ग थे, दोनों नहीं रहे, लेकिन अब घर की बागडोर जोली जोसेफ के हाथों में आ गई थी। सन 2011 रॉय थॉमस, जो अपने ही बाथरूम में मृत पाए गए। शुरुआती रिपोर्ट में तो आत्महत्या बताई गई, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों को परिस्थिति संदिग्ध लगी। रॉय के भाई रोजो थॉमस को संदेह था कि मामला साधारण नहीं है। अगले कुछ सालों में परिवार की मौतें होती रही। कई सदस्य मरते रहे, कभी ससुराल पक्ष के, कभी कोई रिश्तेदार। 2014 में परिवार के रिश्तेदार के मैथ्यू की अचानक मौत। उसी साल एक 2 साल की मासूम बच्ची अल्फाइन, जो रिश्तेदार की बेटी थी, उसकी भी रहस्यमयी मौत। दोनों की मौत अचानक हुई थी। किसी ने पैटर्न नोटिस ही नहीं किया, लेकिन बाद में जांच में इन घटनाओं को जोड़कर देखा गया। 2016 में रिश्तेदार की पत्नी सिली, उसकी भी मौत ऐसी ही परिस्थिति में हुई। अब तक कुल 6 मौतें हो चुकी थी, सभी अलग अलग समय पर। सभी को नेचुरल मौत मान लिया गया। 2008 से 2016 के बीच परिवार के कुल 6 मौतें हो चुकी थी। सब अचानक, सब नेचुरल। लेकिन पैटर्न क्या था? हर बार मौत के वक्त जोली मौजूद होना, हर बार खाना या पीना उसके द्वारा दिया गया। संदेह की शुरुआत 2019 में रॉय के भाई रोजो थॉमस ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुराने मामलों की दोबारा जांच की मांग उठाई। पुलिस ने फिर से कब्रें खुदवाई। शवों को फोरेंसिक लैबों में जांच के लिए भेजा गया।